अगर आप भी ई रिक्शा का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितनी लागत लगेगी, कितनी कमाई होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ई रिक्शा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बेहद कम पूंजी में शुरू हो सकता है, वह भी एक अच्छी मुनाफे के साथ। पेट्रोल डीजल के भाव का उतार चढ़ाव व प्रदूषण के बेहद प्रभाव के कारण लोग अब ई रिक्शा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों के साथ साथ अब ई रिक्शा गाँव व कस्बों में भी काफी चलने में हैं। ऐसे में अगर आप ई रिक्शा बिजनेस करना चाहते हैं तो यह काफी अच्छी ऑप्शन होगा एक बिजनेस के तौर पर। अब जानते हैं ई रिक्शा के बिजनेस के लाभ, बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए। ई रिक्शा को कोई भी साधारण परिवार आसानी से खरीद सकता है। अब जानते हैं इंजन के बारे में। इंजन और गियर बॉक्स ना होने के कारण मेंटेनेंस भी काफ़ी सस्ता है। अब जानते हैं बैटरी के बारे में। यह बैटरी से चलने वाला है तो इनमें प्रदूषण आदि का खतरा नहीं होता है। अब जानते हैं मोटर रिक्शा की तुलना में यह अधिक सुरक्षित है। अब जानते हैं बेहतर, इससे बेहद कम दामों में खरीदा जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि आप इससे जितना में खरीदेंगे उससे कई गुना कमा लेंगे। 2 से 3 महीने आप आसानी से इसकी लागत निकाल सकते हैं। इस्तेमाल करने में आसान है, इससे चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी है। कोई भी इसे आसानी से चला सकता है। ई रिक्शा ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करता है। कुल मिलाकर आपके लिए यह बेहद लाभदायक होगा। भविष्य की बात करें तो ई रिक्शा सस्ता व्यवसाय होने के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस वजह से भी लोग इसे पसंद करते हैं। साथ ही बैटरी से चलने के कारण इसका कार्य भी अधिक हो गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से आकर्षित करता है। आने वाले समय लाइट वाले उपकरणों का ही है, तो ऐसे में इसकी बिजनेस के तौर पर एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। अब जानते हैं ई रिक्शा बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आप यह देखें कि ई रिक्शा आप खुद चलाएंगे या किसी को किराया पर देंगे। अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो रिक्शे वाले की किराया, रूट आदि की जानकारी लें। यदि किराया पर रिक्शा देना चाहते हैं तो सबसे पहले रिक्शा चलाने वाले ग्राहक ढूंढें। इसके बाद पता करें कि ऐसे कोई सरकारी योजना है जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। अगर है तो उसके लिए नज़दीकी ई रिक्शा कंपनी या उनके शोरूम पर संपर्क करें। अब जानते हैं ई रिक्शा कैसे खरीदें व ई रिक्शा खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से ही ई रिक्शा खरीदें। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफाइड ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर से ही खरीदें। ब्रांड की रिपोर्टेशन चेक करें। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, बैटरी लाइफ एवं वारंटी, सीटिंग कैपेसिटी, ग्राउंड क्लियरेंस, मोटर वारंटी, माइलेज आदि चेक करके रजिस्टर्ड होने चाहिए। स्पेयर मैनेजमेंट करके रखें। फाइनेंस के लिए जो लोग इस बिजनेस में हैं या जिनको अनुभव है उससे सलाह जरूर लें। ऑनलाइन व बड़े बड़े शहरों में आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। अब जानते हैं ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन। यूँ तो ई रिक्शा के लिए अभी तक कोई SCP-5 लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी अनिवार्य है। साथ ही ई रिक्शा को लेकर आप अपने स्टेट के नियमों के बारे में एक बार अवश्य पता कर लें, क्योंकि हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है। ऐसे में किसी शोरूम व अनुभव वाले व्यक्ति से बातचीत कर जानकारी लेना उचित होगा। ई रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने आप वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। अब जानते हैं ई रिक्शा बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख से 3 लाख की बजट में आप अपनी पसंद की रिक्शा खरीद सकते हैं। यदि आप सबसे कम बजट में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो 1.5 से 1.5 लाख तक में आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर 100
20 किलोमीटर व 10 घंटे तक की बैटरी चलती है। ऐसे में एक बार में आप 4 से 6 पैसेंजर बैठा सकते हैं। हर दिन आप एक बार बैटरी चार्ज करने पर 800 से 1000 तक आराम से कमा सकते हैं। ई रिक्शा सभी बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप नीचे कमेंट पर बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।